को अपामार्जन स्त्रोत का पाठ सुनाते हैं। शमी पत्र के वृक्ष के नीचे अपामार्जन स्त्रोत का पाठ, शमी के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी के कहने पर भगवान शंकर माता पार्वती को अपामार्जन स्त्रोत का पाठ सुना रहे हैं। पद्म पुराण में लिखा है अपामार्जन स्त्रोत है। भगवान गणेश जी ने कहा कि भोलेनाथ, मान लो कभी ऐसा समय आया जिस समय में लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, बहुत दुख आ रहा हो, इतना दुख कि सहन नहीं हो पा रहा हो, लोग मरते जा रहे हो। ऐसे समय के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब जाकर भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपामार्जन स्त्रोत का पाठ सुनाया शमी के वृक्ष के नीचे। शमी ही क्यों? शमी ही क्यों? बताया गया कि औरव ऋषि की पुत्री शमी, जो कि भगवान शंकर की भक्ति में निरंतर लगी रहती थी, औरव ऋषि की पुत्री शमी, जिसका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार के साथ हुआ था। इतनी भगवान की आराधना करती थी, इतनी भगवान की पूजा करती थी। जब माता शमी से कहती थी कि आप भोजन बनाइए, आप कृपया करके भोजन बनाइए, माता शमी किचन में जाती थी और अन्न से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। उनकी पूजा कर कर फिर उसी से भोजन बना लेती। बहुत पूजा, बहुत उपासना, बहुत तपस्या शमी करती थी। एक दिन औरव ऋषि के मन में आया कि हमें अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहिए, हमें अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहिए। सोचा, धौम्य ऋषि से पूछा, आपके पुत्र मंदार से हमारी बेटी का विवाह हम करवाना चाहते हैं। तब धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार दुर्वासा ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे। कहा कि हम विवाह करवाना चाहते हैं आपके पुत्र से, मंदार से। विवाह तो करवा दिया औरव ऋषि ने और धौम्य ऋषि ने, अपने पुत्र पुत्री का विवाह तो करवा दिया, लेकिन धौम्य ऋषि ने कहा कि अभी हमारा पुत्र और शमी अभी छोटे छोटे हैं, तो जब ये बड़े हो जाएंगे, अभी मंदार को भी शिक्षा ग्रहण करनी है, तो पहले उसकी शिक्षा ग्रहण हो जाए, वो पहले शिक्षा ग्रहण कर ले, उसके बाद हम इनको फिर रहने के लिए बोल देंगे। कहा ठीक है। आया समय, दोनों बड़े हुए, मंदार की शिक्षा पूर्ण हुई, दोनों चले। अब दोनों चले, रास्ते में उन्होंने सोचा कि इधर एक ऋषुंडी ऋषि का आश्रम आता है, तो वहां पर भी जरा हम चले जाएं, वहां के दर्शन कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो ऋषुंडी ऋषि जिन्होंने भगवान गणेश की, भगवान गजानन की इतनी तपस्या करी थी, इतनी तपस्या करी थी, भगवान गजानन प्रसन्न हो गए थे, भगवान गणेश बड़े खुश। और भगवान गजानन उनके सामने प्रकट हुए, भगवान गणेश उनके सामने प्रकट हुए। कहा कि ऋषुंडी ऋषि, आपने मेरी तपस्या करी है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए आप मांगो। ऋषुंडी ऋषि ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्वरूप मुझे दे दो, जैसे आपकी तोंद है, जैसे आपकी सूंड है, जैसे बड़े बड़े कान है, ये पूरा शरीर, ये पूरा स्वरूप आप मुझे दे दीजिए। भगवान विनायक ने अपना स्वरूप, अपना पूरा रूप ऋषुंडी ऋषि को दिया था।
वो भृशुंडी ऋषि का आश्रम बीच में पड़ा। और बड़ा सुंदर आश्रम, बंदरवाल, बड़ी सुंदर, फूल बिछे थे, रंगोली डली थी। आश्रम सभी सुंदर होते हैं, आश्रम सभी सुंदर होते हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि उसके अंदर आप स्वच्छता का ध्यान रखें। मंदिर में जाएं, अगरबत्ती जलाएं तो अगरबत्ती का कचरा अपने साथ लेकर जाएं, मंदिर में ना फेंकें, या फिर वहां पर डस्टबिन हो तो उसमें डालें। सारे आश्रम सुंदर होते हैं सब, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप उसके अंदर व्यवस्था बनाकर रखें। हर जगह कचरा ना फेंके, लाइन से भोजन लें। और बहुत लोग कुबरेश्वर धाम भी गए होंगे हैं। कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। बहुत लोग गए हैं। कुबरेश्वर धाम गए होंगे तो वहां पर जगह जगह पर डस्टबिन रखे हैं। वहां लाइन से भोजन चलता है। और आप कुबरेश्वर धाम जाओ, आप कोई से भी आश्रम जाओ, वहां आपका फर्ज बनता है कि आप गंदगी ना करें। आजकल बहुत पॉल्यूशन हो गया है, बहुत। कोई इधर पर कचरा फेंक रहा, कोई उधर कचरा फेंक रहा, और उसके चक्कर में आज गर्मी भी, इस आज के समय में गर्मी भी बहुत बढ़ गई है। नहीं, बहुत लोग है पेड़ काट, कहती है सरकार की पेड़ मत काटो, मत काटो, मत काटो। कितनी बार कहा है? बहुत बार कि पेड़ मत काटो, लेकिन हम क्या सुनने वाले हैं? लगाने की जगह पेड़ काटे जा रहे हैं। इतने पेड़ कट गए, इतने पेड़ कट गए, पूरे जंगल खत्म हो गए। कितने जंगल थे पहले इंडिया में? भारत देश में कितने जंगल थे? इतने पेड़ काटे कि सब जंगल खत्म हो गए। और एक बात याद रखना कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब कोई अपने प्राण त्यागता है, तो उसको जलाने के लिए लकड़ियां लगती हैं। और वो लकड़ियां, जो लकड़ियां जलाने के लिए लगती हैं, मनुष्य भली कितना भी कर्जा चुका के मर जाए, भली उसने 1 रुपए का भी कर्जा कभी ना लिया हो, किसी से नहीं लिया हो, 1 रुपए का भी कर्जा ना लिया हो, और लिया भी हो तो पूरा वापस कर दिया हो, लेकिन मरते समय आखिरी में अगर आपने पेड़ नहीं लगाया तो एक कर्जा आपके सर पर मरने के बाद भी होता है, जो होता है लकड़ी का कर्जा। अब सब पैसा तो चुका दिए, अब लकड़ी के पैसे कौन चुकाएगा? तो मरे भी हो तो एक कर्जा लेकर मरे हो, और उसको चुकाने के लिए अपने जीवन में एक ऐसा पेड़ लगाएं जिस पेड़ को आपकी निगरानी में रखें, आपके सामने बड़ा होते हुए देखें। और जब वो पेड़ पनप जाए, जब वो बड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि आपका वो आखिरी कर्जा भी चुक गया। पेड़ लगाइए, काटिए नहीं है। लेकिन भले हमने यहां से कह दिया, भले गुरुदेव ने अपनी कथा से कह दिया, भले लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो, लेकिन हमें शायद ही लगता है कि कोई समझा हो। सब लोग कहते हैं पेड़ मत काटो, मत काटो, मत काटो, लेकिन सुनना नहीं है। वो पेड़ काटने के चक्कर में आज इतनी गर्मी बढ़ गई है, 50-60 डिग्री पहुंच गई है। आश्रम, जगहें सब सुंदर होती है, लेकिन हमें उसको व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। कहीं कहीं के लोगों की आदत होती है बात बात पे मजाक बनाने की। अब ये कहा तो इसका भी बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे।
कि हमें तो जैसे पता ही नहीं था। आया समय, ऋषुंडी ऋषि के आश्रम में उन्होंने देखा बड़ा सुंदर आश्रम है, द्वार भी बड़ा सुंदर है, अब अंदर जाया जाए। गए, जैसे ही अंदर पहुंचे, जैसे ही अंदर गए, अंदर ऋषुंडी ऋषि वहां बैठे थे, बड़ी सी तोंद, बड़े बड़े कान, हाथी का मुख। अब उनको देखा, उनसे पूछा, ओ बाबा, ऋषुंडी ऋषि कहाँ है? ओ बाबा, ऋषुंडी ऋषि कहाँ बैठे हैं? अब उन्होंने कहा कि हम ऋषुंडी ऋषि हैं, बोलिए क्या हुआ? और जैसे ही मंदार और शमी ने ऋषुंडी ऋषि को देखा, सुंदर तोंद, हाथी का मुख, बड़े बड़े कान, जनेऊ, कानों में कुंडल, जैसे ही देखा दोनों हंस पड़े, बड़ी जोर से हंसे। और जैसे ही हंसे, बड़ी जोर से उन्हें हंसी आई। जैसे ही हंसे, ऋषुंडी ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ये मुझ पर हंसे हैं, मुझ पर हंसे हैं मतलब गणेश जी पर हंसे हैं। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ बन जाओगे, तुम दोनों पौधे बन जाओगे। और जैसे ही श्राप मिला, जैसे ही श्राप दिया, शमी पत्र के वृक्ष बन जाती है। और शमी से ऋषुंडी ऋषि कहते हैं कि आज तुमने अपने पति का साथ दिया है, आज तुम्हारी हंसी मुझे कांटों जैसी चुभी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे अंदर ऐसे कांटे लगेंगे जो तुम्हारी पत्तियों को भी चुभेंगे। और शमी का वृक्ष, वो शमी जो भगवान शंकर की भक्ति में लगी रहती थी, वो शमी वृक्ष के रूप में आ गई। और मंदार आकड़े, सफेद आकड़े के पेड़ में प्रकट हुए। और यहां से बहुत प्रश्न प्रकट होते हैं, बहुत, कि मंदार भी भगवान शंकर की पूजा करता था, शमी भी भगवान शंकर की पूजा करती थी, तो भगवान शंकर इनको बचाने क्यों नहीं आए? भगवान शंकर को बचाना चाहिए था जब श्राप मिल रहा था। जब भगवान शंकर की उपासना करते हैं, भगवान शंकर का नाम जाप करते हैं, आप ही तो कहते हो कि भगवान शंकर अंत समय में आता है। वो आता है, कौन ने बोला नहीं आता? भगवान शंकर वहां भी आ जाते, लेकिन दिक्कत एक थी कि वो ऋषि पर हंसे थे और ऋषि का अपमान करा था, एक संत का अपमान करा था। कहा जाता है कि अगर कोई लाचार है, अगर किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, अगर उस पे हंस देते हैं तो अगला जन्म उसी रूप में मिल जाता है। संत, कोई साधु, ब्राह्मण, घर की बहू, बेटी, बहन, गाय माता पर अगर कोई हंस देता है तो उसे अंत समय में नरक ही जाना पड़ता है। इन पर हंसना श्रेष्ठ नहीं है। बहुत संत का अपमान हो रहा है आजकल, है, ब्राह्मणों की निंदा हो रही है और करने वाले करते हैं। कहीं थोड़ी सी कोई न्यूज नहीं उड़ी, कहीं की थोड़ी सी, कहीं अफवाह क्या उड़ी,
सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे लिख दिया। अब बहुत लोग होते हैं जल्दी जल्दी मन डाइवर्ट हो जाता है, मन बदल जाता है। घर की बेटी बहू, गाय माता, साधु संत ब्राह्मण, इन पर कभी हंसना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण भी हंस दिए, भगवान विष्णु भी हंस दिए थे भगवान ब्रह्मा की बनाई सृष्टि पर। उन्हें किन्नरों पर हंसे थे तो भगवान कृष्ण को भी अगले उनके कृष्ण के जन्म में, कृष्ण जन्म में उन्हें किन्नर का रूप धारण करना पड़ा था। कभी हंसे ना, किसी पे ना